हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। सो दोस्तों देखिए, आज इस वीडियो में जैसे येस्टरडे हमने बात की थी अबाउट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इस वीडियो में बेसिकली नेशनल पेंशन स्कीम, जिसके बहुत सारे सवाल हमको कमेंट्स में आते हैं, उसका आपको एक स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ। इफ यू लुक एट द बेस्ट ऑफ द फंड्स, सो डीएसपी एक अकेला फंड है जिसका 18.97 अब तक एनपीएस में रिटर्न आया है। खैर, एनपीएस में रिटर्न यूजुअली 12, 13, 14% आपको मिलेंगे अलग अलग स्कीम्स में। And national pension scheme is a big commitment. I think it's a 30 year, 40 year commitment. और वो उनके लिए बेटर है जो जल्दी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप भूलिए मत कि आपका पैसा सरकार के पास ही जा रहा है। तो अगर ये 10%, 14% ही कमाना है, और अगर 30 years का टाइम फ्रेम रखना ही है, तो फिर आप म्यूचुअल फंड क्यों नहीं करेंगे? मुझे वो नहीं समझ आता। देखिए, दिस इज बेसिक एसआईपी कैलकुलेटर, और मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ आपका फैसला, है ना। अल्टीमेटली इट इज अबाउट योर मनी, इट्स योर डिसीजन। यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। लेकिन एनपीएस में जो कमिटमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा है। और रिटर्न्स सरकार के हाथ में है, वो एन्युइटी। तो आप वो जब स्कीम पढ़ेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इंस्टेड ऑफ दैट, आई लेट मी टेक अ पीरियड ऑफ 30 years, क्योंकि 30, 40 years ही आप पकड़ते हो। तो भाई पेंशन स्कीम है, तो आप 30 के उम्र से भी शुरू करोगे तो 60 पे ही एक्टिवेट होगा वो, whatever जो भी वो देगा आपको। लेकिन सरकार के हाथ में पैसा देने का क्या मतलब है? इफ यू डू बेसिक एस आई पी, 25,000 रुपये काफी ज्यादा हो सकता है, मैं 15,000 रुपये पकड़ता हूँ। बेसिक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान डिवाइडेड इनटू म्यूचुअल फंड्स, आप 30 साल के लिए करते हो, तो आपके पास ये ग्रो का कैलकुलेटर है। मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, बट ये 80-90% एक्यूरेट है। आपके पास 4-5 करोड़, चलो 4 करोड़ रुपए तो 30 साल में ऐसे ही जमा हो जाते हैं। मैंने 12% पकड़ा है। द इंटरेस्ट रेट आई शुड टेक इज सेम, 14.5%। ठीक है ना। तो आपके देखो 7 करोड़ ये बता रहा है, बट एटलीस्ट 6-6.5 करोड़ आराम से 30 साल में जमा होते हैं विद 15,000। अब अगर आप लोग बहुत नए इन्वेस्टर हो, इतना पेशेंस नहीं है, देखो 20 years तो रखना ही पड़ेगा दोस्तों। 20 साल का टाइम फ्रेम तो आपको कभी भी रखना ही पड़ेगा। लेट मी कीप इट 21 years, 1 साल की और कंपाउंडिंग उसको देते हैं। सो लेट्स से यू आर 40, यू आर इन योर सेकेंड इनिंग्स, आप 60 या 61 तक का प्लानिंग कर रहे हो रिटायरमेंट। तो 2 करोड़ रुपए तो आपके वैसे भी बन रहे हैं। और 15,000, वेन यू आर 40, 15,000 रुपये अलग करके निकालना फॉर अ सैलरीड पर्सन मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होगा इवन इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो 2 करोड़ तो आपके बन ही रहे हैं ना। तो क्यों, वाई टू गो इन फॉर एनपीएस? जैसे इसमें एनपीएस कैलकुलेटर भी होगा, आई एम श्योर। ये सुकन्या समृद्धि, एनपीएस, पीपीएफ, इसमें डाल के देखिए, जहां सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि सरकार कब टिकेगी। सॉवरेन गारंटी तो वो देते हैं, लेकिन गोल्ड बॉन्ड्स बंद कर देते हैं। कल उठ के आपको क्या भरोसा है, एनपीएस स्कीम में कोई दूसरी सरकार आ गई, 30 years काफी बड़ा कमिटमेंट नहीं है? म्यूचुअल फंड में ये गारंटी है ना कि जो है आपके सामने है, आपके कंट्रोल में है, किसी के हाथ में नहीं है। ऑलवेज रिमेम्बर, सॉवरेन गारंटी से ज्यादा बड़ी होती है आपकी पर्सनल गारंटी। अरे इधर हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आप सरकार पे भरोसा करोगे? थिंक अबाउट इट। 21 years भी नहीं पकड़ना है, तो चलो 11 साल पकड़ो। 11 साल में भी आप 45 लाख रुपीज तो बना के ही निकलोगे दोस्तों। 15,000 रुपए के मंथली इन्वेस्टमेंट। एंड सी रिटर्न्स जो मैंने पकड़ा है, ये बहुत एवरेज निफ्टी रिटर्न। अच्छे म्यूचुअल फंड आप लोगे, वो आपको कम से कम टैक्स सेविंग, या टैक्स सेविंग के मेथड, ईएलएसएस फंड्स जो होते हैं, जो एक जमाने में टैक्स सेविंग में यूज होते थे, वो 18-19% रिटर्न देते हैं यार। अगर आप चाहते हो कौन से म्यूचुअल फंड्स, तो आप हमारा मेंबरशिप सेक्शन एक्सप्लोर करो। बट 18%, चलो मान लो मैं इसको ना 17 पॉइंट समथिंग पकड़ता हूँ, 17.2% पकड़ता हूँ, ठीक है। तो आपके 54 लाख बनते हैं 11 साल में। और अगर मैं इसको 15 साल करूं, तो देखिए 1 करोड़ रुपए आप टच कर गए। 15 साल, 15 साल में 1 करोड़। और आपका अभी कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, जो चलिए 10 साल का हुआ है या हुई है, तो अगर वो 25 साल की होगी तो उसको 1 करोड़ मिलेगा। तो इस तरह आपको प्लानिंग करनी चाहिए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान एट द राइट टाइम। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ आपको, लास्ट चीज बोल के मैं खत्म करता हूँ ये शॉर्ट वीडियो। म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स
इन SIP मोड, सबसे ज्यादा वेल्थ आपकी उसी में क्रिएट होगी, क्योंकि वो स्टेल्थ वेल्थ है, वो ग्रो होती रहती है, हर गिरावट पे बाय करते हैं। अगर आप हर महीने SIP करते हो तो वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये सब जो ये स्कीम्स है ना, ये सुकन्या समृद्धि, NPS, सरकार की मंशा समझिए, सरकार को पैसे चाहिए और आप उनको फाइनेंस कर रहे हो इनडायरेक्ट, जो कि आप खुद के लिए कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा हेडेक के। I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting.